सितारे कभी बूढ़े नहीं होते, सितारे कभी बूढ़े नहीं होते, दिल के हर अरमा अधूरे नहीं होते, जब तक ना आ जाए हर चेहरे पे मुस्कान, हमारे क्लासेस कभी पूरे नहीं होते। तो दोस्तों आइए चेहरे पे मुस्कान लाते हैं और फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनाते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन एक ऐसा वर्क है, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हर किसी को जब तक मैथ्स के टच में आप रहते हैं करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं उसमें करते क्या हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6, जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं उनको लेते हैं, डिस्कस करते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 है, तो करना क्या होता है ना, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। इस तरह से ब्रेक करना होता है कि ये जो मिडिल टर्म है इसके जो दो पार्ट्स होंगे उनका प्रोडक्ट और ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इक्वल हो जाए। अब जैसे 5 है आपके पास, तो आप लिख सकते हो उसको 1 and 4 में दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। बट आप देखो इन दोनों को इंटू करके क्या मिल रहा है 1 into 6, बट इन दोनों को इंटू करने से क्या मिलेगा 4, 1 into 4, दोनों इक्वल तो नहीं हुआ। दैट मीन्स इस चॉइस पे नहीं जाएंगे हम लोग। अब 5 को लिख सकते हैं आप 2 and 3, ठीक है ना। 2 into 3 क्या होगा बोलो, इट विल बी 6। इन दोनों को इंटू करके 6 मिल रहा है, इन दोनों को इंटू करके भी 6 मिल रहा है। तो इसके जो दो पार्ट्स बनेंगे उनका प्रोडक्ट, वहाँ जो न्यूमेरिक पार्ट है उनका जो प्रोडक्ट है वो 6 और यहाँ भी जो प्रोडक्ट है वो 6, दोनों इक्वल है। दैट मीन्स हम लोग को इस चॉइस के साथ नहीं जाना है, इस चॉइस के साथ जाना है, ठीक है ना। तो आइए ब्रेक करते हैं और फैक्टराइज करते हैं। क्या लिखोगे इसको, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, इन दोनों में x कॉमन हो गया, लिखोगे x प्लस 2, ठीक है ना। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया बोलो 3, क्या मिलेगा आपको x प्लस 2। अब x प्लस 2 दो पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। इन दोनों ही पार्ट्स में आप देख सकते हो x प्लस 2 इज कॉमन। x प्लस 2 को आपने कॉमन ले लिया, आपने आउट कर लिया, क्या मिलेगा आपको, यहाँ x और यहाँ 3, तो x प्लस 3। ये फर्स्ट पार्ट है, एकदम सिंपलेस्ट टाइप जो है ना वो है जिसमें सब कुछ पॉजिटिव है। अब आइए देखते हैं यदि कुछ नेगेटिव हो तो वहाँ क्या करना चाहिए। सपोज एक क्वाड्रेटिक है हम लोगों के पास x² माइनस 12x प्लस 27। अब आप देखिए इस 12 को ब्रेक करने के, इस 12x को ब्रेक करने के, इस मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए सो मेनी पॉसिबिलिटीज हैं। आप कौन सी पॉसिबिलिटी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है ना। आप पहले देख लो, यहाँ 1 है और यहाँ 27 है। 1 into 27 इक्वल टू 27। जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है ना वो 27 है, न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब इस 12 को आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 10 and 2, ठीक है। 10 and 2 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। -10 and -2 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। -12 है ना, तो -10 and -2। आप देख लो दोनों, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो पॉजिटिव है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके जो दो पार्ट आप जनरेट करेंगे उसमें दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है ना, तभी तो दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये इस चॉइस के साथ जाओगे तो क्या मिलेगा आपको 20 मिलेगा, बट यहाँ 27 है ना। तो 27 प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है, 12 को -12 को किस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करें सो दैट उन दो पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है ना वो +27 के इक्वल मिले, उस पर आपको जाना है। 12 है तो आप -8 एंड -12 है तो -8 एंड -4 पे भी जा सकते हो, बट इंटू करने से क्या मिलेगा आपको, इट विल गिव यू 32। तो इस चॉइस के साथ भी नहीं जाएंगे, इसके साथ भी नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। 6 and 6 का ऑप्शन भी है, बट -6 and -6 को इंटू करने से 36 हो जाता है, बट आपको तो 27 चाहिए। तो क्या लेंगे आप बताइए, आपको लेना चाहिए -3 and -9। इन दोनों को इंटू करोगे क्या मिलेगा +27, है ना। तो इसका मतलब इसको ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को -3x and -9x में। चलिए ब्रेक करते हैं, क्या मिलेगा देखिए, x² माइनस 12x को लिखोगे -9x -3x, लिखिए आप 3x को पहले भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। x हो गया x -9 -3 x -9, x -9 को आउट कर दीजिए, x -3। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है उस पर।
आप कोई भी क्वाड्रेटिक लीजिए, बेसिक यही रहती है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक जैसे प्रोसीडिंग से बढ़ना होता है, मिड टर्म को उसी तरह से ब्रेक करना होता है जिस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए 4x² है, ठीक है, -9 यहां मान लो मैंने लिया -5x। सपोज ये मैंने क्वाड्रेटिक सेट किया, ठीक है, 4x² -5x -9। अब जरा गौर से देखिए इस मिड टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे। आपके पास यहाँ फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म -9 है। 4 इंटू -9, साइन को भी बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। क्या मिला आपको? -36। एक्सट्रीम टर्म्स जो है ना, उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलता है आपको? -36। अब इसको इस तरह से ब्रेक करना है सो दैट आपको -36 मिले। तो नेगेटिव प्रोडक्ट चाहिए ना, इसका ये मतलब है कि एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए। ये तो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट हो गया, तो फिक्स है। इसके दो पार्ट्स करने हैं, -5 को इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करना है सो दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो भी -36 आ जाए। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट लाना है, नेगेटिव प्रोडक्ट लाना है, दैट्स व्हाई उसमें एक टर्म पॉजिटिव होगा, एक टर्म नेगेटिव होगा। तो आप इस -5 को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो -10 एंड +5, ऐसा भी लिख सकते हो। बट आप देखो इन दोनों को इंटू करके क्या मिल रहा है? -50। दैट मीन्स इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। -5 को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो -6 + 1 भी लिख सकते हो। बट इसको इंटू करके क्या मिलेगा आपको? यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके मिलेगा -50, यहाँ मल्टीप्लाई करके मिलेगा -6, बट आपको तो चाहिए -36। तो किस चॉइस के साथ जाएंगे आप देख लो। यदि -5 को आप लिखते हो -9 + 4, करेक्ट है ना, ये -9 + 4 तो -5 होता है, और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? -36, ठीक है ना। तो जो ढूंढ रहे थे मिल गया हम लोग को। मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट -36 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट भी यही है, ठीक है। तो अब इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि आप बोलेंगे कि -5 को आप -4 और 9 लेंगे, मतलब आपको साइन को भी बहुत अच्छे से कैरी करना होगा। कोई ये सोचेगा कि -4 और 9 को इंटू करने से भी तो -36 होता है, बट आप देखिए इसको ऐड करने से तो +5 हो जाएगा। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि -5 भी मिलना चाहिए, है ना, और जो प्रोडक्ट है वो -36 ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करने की जरूरत है, और सही ढंग से ब्रेक कर लिया तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं। तो हम लोग कौन से चॉइस के साथ जाएंगे? -9x + 4x के साथ जाएंगे। तो आप लिखेंगे 4x² -9x + 4x -9, ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ पे बोलो? कॉमन हो गया x, 4x - 9 + 1 4x - 9, ठीक है ना। क्या हो गया बोलो? 4x - 9 एंड x + 1। तो ये 3 पॉसिबल टाइप्स थे, इनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग फैक्टराइजेशन के क्यूबिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे, क्यूबिक फॉर्म को, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपको देते हैं क्यूबिक का, उसको देख लीजिए। सपोज आपके पास एक क्यूबिक है x³ - xx² + 11x - 6, इसको फैक्टराइज करना है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए क्यूबिक के केस में क्या करते हैं ना, एक रूट बाय ट्रायल आपको फाइंड करना होता है। इतना तो श्योर है कि इसमें 3 रूट्स होंगे। इसको जब फैक्टराइज करोगे या 3 रूट्स मिलेंगे, बट वो 3 रूट्स आप कैसे फाइंड करेंगे? जब क्वाड्रेटिक था बहुत इजीली आप मिडिल टर्म को ब्रेक करके एक प्रॉपर वे में आप आगे बढ़ते थे और वहाँ वर्क कर हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो लोचा है, ठीक है ना। क्या करना चाहिए फिर? देखिए -6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? +-1 +-2 +-3 एंड +-6। ये क्या है? इस -6 के फैक्टर्स हैं। इनमें कोई एक वैल्यू ना इसको 0 कर सकती है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए कौन सी वैल्यू 0 कर रही है। सपोज हम लोग x को 1 पुट करते हैं, सिंपल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 + 11 12 -6 -6 -12, तो 12 - 12 0 आ गया ना। इसका मतलब x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x = 1 इसको 0 में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। x - 1 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आइए x - 1 को इस पर प्लांट करते हैं। x - 1 लिखेंगे
x माइनस वन लिखेंगे, x माइनस वन लिखेंगे, 3 टाइम्स x माइनस वन लिखेंगे, क्यों? क्यूबिक है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे, ऐसे टर्म्स पुट करेंगे सो दैट एक्स क्यूब मिल जाए। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर, बट आपको चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 5x पुट कर दोगे। आपको टर्म्स माइनस करते जाना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस वन प्लस 5x हुआ, प्लस 5x हुआ, और क्या चाहिए? प्लस 6x चाहिए। प्लस 5x प्लस 6x क्या हो गया? 11x, और माइनस 6 तो है ही आपके पास। अब क्या हो गया बता दो? x माइनस वन कॉमन, x का माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें मिड टर्म को ब्रेक कर दो, x का माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। x माइनस वन यहाँ कॉमन हो गया, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है ना। दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया? x माइनस वन, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा अलर्टनेस चाहिए, थोड़ा सिंसियरिटी चाहिए, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट थोड़ा टिपिकल होता है फर्स्ट टाइम जब लोग देखते हैं उसको, तो बट बहुत सिंपल है। x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन लिख देंगे 3 टाइम्स, बिकॉज क्यूबिक है। यहाँ एक्स स्क्वायर लेना होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस 5x स्क्वायर क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5x इंटू माइनस वन प्लस 5x एंड प्लस 6x क्या हो गया? 11x, और 6 इंटू माइनस वन क्या हो गया? माइनस 6। तो इस तरह से आपको x माइनस वन एडजस्ट हो गया, कॉमन हो गया, x को प्लस 5x, x को माइनस 5x प्लस 6 आ गया, उसको फिर से मिड टर्म को ब्रेक किया और फाइनल कैलकुलेशन पे आ गए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।